हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 3 और 4 कक्षा 9 का कर चुके हैं। आज हम समाधान में 4, 5 और 6 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल 2 क्वेश्चन कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 4 से रह गए थे, तो हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। और आइए दोस्तों, बाकी की क्वेश्चंस और सॉल्यूशन करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन रह गए थे, डोमेन नेम से आपका क्या अभिप्राय है। डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी वेबसाइट में डोमेन नेम एक प्रत्यय की तरह वेबसाइट के यूआरएल के अंत में लगाया जाता है, जिससे वेबसाइट के प्रकार का पता चलता है। दोस्तों हाँ, सभी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, एड्रेस होता है। उस एड्रेस के अंत में एक डॉट लगाने के बाद डोमेन नेम लगता है, जिससे ये पता लगता है कि ये वेबसाइट किस प्रकार की है। देखिए, जैसे मैंने कहा http www.ashokbadal.com, यहाँ जो अपने पास डोमेन नेम है वो क्या है? .com है, जो ये दर्शाता है कि यह एक व्यवसायिक प्रकार की वेबसाइट है। उदाहरण के लिए बहुत सारे डोमेन नेम अपने पास मार्केट में है, जैसे .gov गवर्नमेंट एजेंसियों के लिए, सरकारी जो वेबसाइट होगी उनके लिए .gov लगेगा। .indian वेबसाइट के लिए लगेगा, भारतीय वेबसाइट के लिए .in लगेगा। .edu शैक्षणिक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगेगा। org एक संगठन के लिए लगेगा। mil मिलिट्री के लिए लगेगा, यानी सैन्य विज्ञान के लिए लगेगा। .com वाणिज्यिक व्यवस्था के लिए लगेगा, और .net नेटवर्क संगठन के लिए लगता है। दोस्तों, विभिन्न सर्च इंजनों की सूची बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है। तो विभिन्न सर्च इंजन जहां से हमें सर्चिंग करनी होती है, गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, लेकिन हमें सर्च करना होता है गूगल पर। तो गूगल एक सर्च इंजन है, बायडू एक सर्च इंजन है, बिंग है, याहू है, रेडिफ है, और ऐसे ही डकडकगो भी एक सर्च इंजन है। और अब अपन बात करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5 की। अब हम चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विंडोज में डिलीट की गई फाइलें कहां स्टोर होती है। दोस्तों, जब भी हम डाटा को डिलीट करते हैं तो जाके कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो वो होता है रिसाइकल बिन में। कहां स्टोर होता है? रिसाइकल बिन में। अगला क्वेश्चन है, एमएस पेंट का एक्सटेंशन क्या है। एमएस पेंट का एक्सटेंशन है .bmp या bmp, ठीक है, बिटमैप पिक्चर्स। उसके बाद में डीओसी होता है डॉक्यूमेंट्स फाइल का, जेपीजी इमेज का होता है, और एक्सएलएस होता है एक्सेल फाइल्स का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट करके क्लिक करता है, कीबोर्ड नहीं है। माउस, हाँ, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस काम के लिए विंडोज एक्सप्लोरर काम में लिया जाता है? तो दोस्तों, हमें जितने भी अपने विंडो में फाइलें और फोल्डर है, उनको ओपन करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का काम करते हैं, तो फाइलें और फोल्डर्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विंडोज में फाइल विकल्प किस बार में उपलब्ध होता है? कौन से बार में फाइल उपलब्ध होता है? तो हमारे पास बात करें दोस्तों, तो ये है मेन्यू बार में फाइल उपलब्ध होता है किसी भी विंडो के लिए। अब नेक्स्ट अपने पास है, ऊपरी बार पर कितने बटन उपलब्ध होते हैं? सबसे ऊपर जो बार होती है विंडो में ओपन करते हुए, यहाँ पे एक बार आती है, और उसमें कितने बटन होते हैं? तो दोस्तों, उसमें बटन होते हैं 3। और वो 3 कौन कौन से होते हैं? एक रिस्टोर का होता है, एक मिनिमाइज का होता है, एक मैक्सिमाइज का होता है, और एक क्लोज का होता है। जिसे रिस्टोर को ही मैक्सिमाइज भी कहते हैं अपन। कंप्यूटर को रोकने या बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को रोकने और बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शटडाउन कहलाती है। उसमें से नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो कौन सा है? यहाँ पे दोनों ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? विंडोज 98 और विंडोज XP। डोस यूजर जो है वो CUI है, GUI नहीं है। अब दोस्तों, अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अति लघुत्मक क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर आइकन कैसे बनाए जाते हैं या किस प्रकार से बनाए जाते हैं? तो देखिए, हम आइकन बनाने के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ प्रकार है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हार्ड डिस्क पर उस फाइल को ब्राउज करें जिसके लिए आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। कई एडोब अनुप्रयोगों के लिए डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन स्थान, जैसे सी प्रोग्राम में प्रोग्राम फाइल्स में जाके एडोब है, वहां से इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उस फाइल पर राइट क्लिक करें जिसके लिए आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं।
और मेन्यू से शॉर्टकट तुरंत चुने। 21 प्रकार से शॉर्टकट आपको बनाना है। डायरेक्ट है कि सेलेक्ट करो और राइट बटन दबाओ और वहां से शॉर्टकट क्रिएट शॉर्टकट बटन चुन लो। उसके बाद में किसी भी विंडो का आकार कैसे बदले, हमें विंडो का आकार बदलना है तो उसके लिए निम्न 3 प्रकार की विधियां है, देखते हैं। सबसे पहले ऊंचाई बदलने के लिए ऊपरी या निचली विंडो बॉर्डर पर इंगित करे। अगर हाइट को बढ़ाना है तो ऊपर और नीचे से खींचना है। चौड़ाई बढ़ाने के लिए बाईं और दाईं विंडो बॉर्डर पर इंगित करे। हमारा अगर ये चौड़ाई और बढ़ानी है तो दोनों साइडों से खींचना है। एक ही समय पर ऊंचाई और चौड़ाई बदलने के लिए किसी भी विंडो के कोने पे इंगित करे। दोस्तों ये बात यह है कि इस स्क्रीन को मैं एक प्रकार से अपनी विंडोज स्क्रीन मानता हूं। मुझे हाइट बढ़ानी है तो मैं इस कॉर्नर को और उस कॉर्नर को ऊपर नीचे करूंगा। अगर मुझे चौड़ाई वेट पे बढ़ानी है तो मैं इसको और इसको चौड़ाई करूंगा। लेकिन अगर मुझे दोनों एक साथ बढ़ानी है तो मैं इस कॉर्नर को, किसी भी कॉर्नर को पकड़ के खींचूंगा तो उसको ड्रैग करने से अपने पास क्या हो जाएगा, विंडोज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अब देखो डोस और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अंतर है। देखो दोस्तों, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में विंडोज शुरुआत हुई थी। तो इन दोनों में अंतर क्या है, एमएस डोस और विंडोज दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस कमांड लाइन इंटरफेस का प्रयोग करता है, CUI, ठीक है, कमांड इंटरफेस का उपयोग करता है, जबकि विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है, GUI। यह मूल रूप से केवल टेक्स्ट के लेकर टेक्स्ट और आइकन दोनों के हेरफेर तक का कंप्यूटर इंटरफेस के लिए विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट है अपने पास शॉर्टकट मेन्यू से आपका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है। दोस्तों शॉर्टकट मेन्यू होती क्या है और इसका उपयोग कहां किया जाता है। सामान्य तौर पर शॉर्टकट एक ऐसा रास्ता होता है जो किसी चीज के लिए सामान्य और या औपचारिक रास्ते से छोटा होता है, या संचालन का एक तरीका होता है जो नियमित संचालन पर समय बचाता है। विंडोज 95 और बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट एक कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन होता है जो उपयोगकर्ता को किसी विशेष प्रोग्राम या डेटा ऑब्जेक्ट को आसानी से देखने और चुनने में सक्षम बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप पर पहले से दिखाई देने वाले कुछ शॉर्टकट के साथ ही आता है। देखिए दोस्तों, शॉर्टकट क्या होता है, किसी भी फाइल में डायरेक्टली पहुंचने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना सकते हैं, ताकि ओपन किसी फोल्डर में ना जाकर या किसी और ड्राइव में ना जाकर उसको डायरेक्टली ओपन कर सके। अगला क्वेश्चन अपने पास, टास्क पेन से आप क्या समझते हो। दोस्तों टास्क पेन क्या होता है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी में शामिल एक नई सुविधा है। यह एक डॉक करने योग्य संवाद विंडो है, जो यहां डॉक की जगह टॉक कर लेना, टॉक करने योग्य संवाद विंडो है जो उपयोगकर्ताओं को कमांड का उपयोग करने, जानकारी एकत्रित करने और अपने दस्तावेजों को संशोधित करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। एक ऑफिस टास्क पेन में एक या अधिक पृष्ठ हो सकते हैं और प्रत्येक पृष्ठ को खंडों में विभाजित किया जाता है। डेवलपर्स कुछ कार्यों को करने के लिए टास्क पेन को प्रोग्रामेटिक रूप से हेरफेर कर सकते हैं, जैसे कि पेन को देखना, विंडोज को डॉक या अनडॉक करना और नई फाइल पेज पर कस्टम जानकारी जोड़ना को सभी ऑफिस एक्सपी अनुप्रयोगों में आम है। नेक्स्ट अपने पास है, फाइल और फोल्डर को कैसे खोज सकते हैं। दोस्तों हम अपने फाइलों को और फोल्डर को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट मेन्यू पर सर्च बॉक्स का उपयोग करके, एक तो यह है आप अपने कंप्यूटर पर संग्रहित फाइलों और फोल्डरों, प्रोग्रामों और ईमेल संदेशों को खोजने के लिए स्टार्ट मेन्यू पर सर्च बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू का उपयोग करके कोई आइटम खोजने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर सर्च बॉक्स में कोई भी शब्द या शब्द का हिस्सा टाइप करें। दोस्तों यहाँ कॉर्नर में हमारे पास स्टार्ट बॉक्स आता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो सर्च करना है, फाइल का नाम याद है, फोल्डर का नाम है, तो उसको थोड़ा सा डाल दे तो ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी प्रोग्राम को कैसे शुरू करें। किसी भी प्रोग्राम को कैसे शुरू, यानी किसी फाइल को, किसी फोल्डर को या प्रोग्राम को हम कैसे शुरू करें। तो देखिए इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। सबसे पहले सभी प्रोग्राम पर क्लिक करें, स्टार्टअप फोल्डर यानी वहां पे ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद में स्टार्टअप फोल्डर पर राइट क्लिक करें और फिर ओपन पर क्लिक करें। वह स्थान खोले जिसमें वह आइटम है
जिसका आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि डायरेक्टली हम किसी ड्राइव में जाके उसको ओपन ही कर ले वहीं पे जहां पे वो पहले से इंस्टॉल किया गया है या रखा गया है। आइटम पर राइट क्लिक करें और फिर शॉर्टकट बनाकर क्लिक करें तो दोनों काम हो सकता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रैश ऑपरेशन को परिभाषित कीजिए। देखिए 3 प्रकार के बटन सबसे ऊपर की बार में होते हैं। सबसे पहली बार में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये आप पूछते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले क्लोज बटन, ये विंडो को बंद करने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में मैक्सिमाइज, प्रोग्राम को अधिकतम करता है जिससे यह पूर्ण स्क्रीन पर बन जाता है। यदि यह पहले से ही अधिकतम है तो दूसरे बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स जैसा दिखता है। यदि आप उस स्थिति में इसे क्लिक करते हैं तो यह आपकी विंडो को छोटा कर देता है। और उसके बाद में है मिनिमाइज, मौजूदा विंडो को टास्क बार बटन में बदल देता है। दोस्तों मैक्सिमाइज रिस्टोर करने का काम भी करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले से ही मैक्सिमाइज दबा रखा है तो वो अब दोबारा उसको क्लिक करोगे तो वापस पुनः अपनी पूर्ण स्थिति में या पूर्व स्थिति में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय पर्सन, इसी तरह हम अति लघु उत्तरीय पढ़ते थे। कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों कट, पेस्ट और कॉपी और पेस्ट संबंधित कमांड है जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रोसेसिंग संचार तकनीक प्रदान करते हैं। कट कमांड चयनित डेटा को उसकी मूल स्थिति से हटाता है जबकि कॉपी कमांड एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। दोनों मामलों में चयनित डेटा को क्लिपबोर्ड नामक एक अस्थायी स्थान पर रखा जाता है। क्लिपबोर्ड में मौजूद डेटा को बाद में उस स्थान पर डाला जाता है जहां पेस्ट कमांड जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब एक स्थान से पूर्णतः हटाकर दूसरे स्थान पर रखना। कॉपी का मतलब पहले वाले स्थान पर भी बनी रहेगी फाइल और हमारी दूसरे स्थान पर भी रहेगी। और पेस्ट जो क्लिपबोर्ड में अपने कट और कॉपी किया था उसको अन्य स्थान पर जाके रखना होता है पेस्ट करना। रीनेम ऑपरेशन से आप क्या समझते हैं? किसी फाइल के रीनेम कोड से आपका क्या अभिप्राय है, हम ये देखने वाले हैं। इसका मतलब है अगर हम किसी आइकन जैसे फाइल या फोल्डर आदि का नाम बदलना चाहते हैं तो रीनेम का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आइकन पर राइट क्लिक करें जिसका हम नाम बदलना चाहते हैं। फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें संवाद बॉक्स से रीनेम क्लिक करें। जो कम्युनिकेशन बॉक्स आता है, हमें राइट क्लिक करने पे वहां पे लिखा हुआ है रीनेम, उसको क्लिक करें, अपनी आवश्यकता अनुसार नया नाम टाइप करें और फिर ओके कर दे। ओके करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, उसका नाम परिवर्तित हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू से आप क्या समझते हैं? स्टार्ट बटन को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 की रिलीज के साथ पेश किया गया था और अब विंडोज 11 तक 11.1 तक अभी भी जो चल रही है उसमें प्रेजेंट तक विंडोज 8 में ये नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी भावी रिलीज में शामिल किया गया है। स्टार्ट बटन उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर प्रोग्राम तक पहुंचने या सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को आसानी से कॉन्फ़िगर करने के लिए अनुमति देता है। कॉन्फ़िगर या किसी फाइल को डायरेक्टली हमें सर्च करना है तो हम स्टार्ट बटन से उस फाइल को सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में जाना है तो उसको भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। यूज ऑफ, अपन किसका यूज करेंगे यहाँ पे? स्टार्ट बटन का। नेक्स्ट है अपने पास नोटपैड, वर्डपैड और पेंट एप्लीकेशन किस मेन्यू में मौजूद होती है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा नोटपैड है, वर्डपैड है और पेंट एप्लीकेशन कहां पे मिलती है? तो एसेसरीज में मिलती है। पर दोस्तों एसेसरीज कहां मिलती है? एसेसरीज मिलेगी आपको स्टार्ट मेन्यू में। आप क्लिक करोगे तो वहां पे ऑल प्रोग्राम्स एक लिखा हुआ आएगा, उसमें क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एसेसरीज मिल जाएगी। और वहां जैसे एसेसरीज पे क्लिक करोगे आपके पास नोटपैड, वर्डपैड और पेंट एप्लीकेशन वहां पे अवेलेबल रहेगा। अब है एक साथ कई फाइलों को कॉपी कैसे करें? जैसे मेरे पास एक फाइल को कॉपी करने के लिए तो मैं कंट्रोल का दबाऊंगा, लेकिन एक से ज्यादा फाइलों को मैं कैसे करूं? तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है। तो देखिए, फाइलों या फोल्डरों के क्रमिक समूह का चयन करने के लिए पहले आइटम पर क्लिक करें, शिफ्ट कुंजी दबाकर रखें और फिर अंतिम आइटम पर क्लिक करें। ये दोस्तों तब है जब सभी लगातार फाइलें हैं। तो सबसे पहले पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट को दबा के रखो और लास्ट तक क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिकली सभी की सभी फाइलें अपने पास क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरा क्या है, ये एक दूसरे के निकट स्थित अनेक फाइलों या फोल्डरों का चयन करने के लिए माउस पॉइंटर को खींचे जिससे उन सभी फाइलों के बाहर एक चयन बन जाएगा, सेलेक्ट बन जाएगा, जिससे
आप शामिल कर सकते हो। दूसरा है कि हमारे पास ही है सभी फाइलें, तो एक पे हमने माउस क्लिक किया और दबाते हुए उसको ड्रैग किया, जहां तक हमने फाइलों को सिलेक्ट करना है तो वो एक साथ आ जाएगी। और असंगत, असंगत का मतलब अलग 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 एक ही फाइल फोल्डर में अलग अलग जगह फाइल है। तो असंगत फाइलों का फोल्डरों का चयन करने के लिए कंट्रोल कुंजी दबाकर रखें और फिर प्रत्येक आइटम पर क्लिक करें जिससे आप चुनना चाहते हैं। तो ये 3 प्रकार से ऑप्शन है हमारे पास कि किसी प्रकार से फाइलों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है जब फाइलों का सिलेक्शन एक से ज्यादा करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI को परिभाषित कीजिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर विज्ञान में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक प्रकार का यूजर इंटरफेस है जो उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस, टाइप किए गए कमांड लेबल या टेक्स्ट नेविगेशन के बजाय ग्राफिकल आइकन और दृश्य संकेतक जैसे माध्यमिक संकेतन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज स्क्रॉल बार का क्या महत्व है और क्या कार्य है। एक विंडो डेटा ऑब्जेक्ट प्रदर्शित कर सकती है जैसे कि दस्तावेज या बिटमैप। जो विंडो के क्लाइंट क्षेत्र से बड़ा होता है तब स्क्रॉल बार प्रदर्शित किया जाता है। उपयोगकर्ता क्लाइंट क्षेत्र में डेटा ऑब्जेक्ट को स्क्रॉल कर सकता है ताकि ऑब्जेक्ट के उन हिस्सों को देखा जा सके जो विंडो की सीमाओं से परे फैले हुए हैं। दोस्तों इसका मतलब है कि स्क्रॉल बार का उपयोग कहां करना चाहिए, स्क्रॉल बार का प्रयोग करना चाहिए जब मेरे पास बहुत बड़ा डाटा है, जैसे मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूं, ऐसे मेरे पास एक फील्ड में नहीं आ सकता, लेकिन ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, ऊपर और नीचे कर रहा हूं, तो स्क्रॉल बार का प्रयोग करते हैं अपन। ठीक है, इस प्रकार हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है और हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 6 हमारा अब शुरू होता है। अध्याय 6 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अभी इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व किए थे। अब हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। सबसे पहले पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है जो वर्ड प्रोसेसर है, तो MS वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट या सभी। तो वर्ड प्रोसेसर कौन सा है इसमें, MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसमें से है फॉन्ट का आकार बढ़ाने और घटाने के लिए, हेडर या फुटर में डालने के लिए, स्पेलिंग जांच करने के लिए, इनमें से सभी। तो ये सारे काम हम वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रूलर बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, पेज मार्जिन को सेट करने के लिए, पेजों को ऊपर नीचे करने के लिए, निम्न में से सभी के लिए नहीं। इसमें आएगा पेज मार्जिन को सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रूलर बार का। नेक्स्ट है, हेडर के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है। हेडर के लिए सबसे पृष्ठ ऊपर, हेडर यानी हेड, तो हम कह सकते हैं कि सबसे शीर्ष पर आएगा। नेक्स्ट है, संभावित पृष्ठ अभिविन्यास क्या है, कि संभावित पृष्ठ अभिविन्यास क्या है, कितने प्रकार को हम पृष्ठ को सेट कर सकते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। नेक्स्ट है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों हम पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं। स्लाइड चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। स्लाइड लेआउट कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, स्लाइड लेआउट होते हैं अपने पास 4 प्रकार के। नेक्स्ट है, पूर्व निर्धारित प्रारूप जिसका उपयोग ग्राफिकल प्रस्तुति के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जो पहले से बना हुआ होता है और हमें बस बनाना, उसमें चेंजेस करना होता है, उसे कहा जाता है टेम्पलेट। क्या कहा जाता है दोस्तों, टेम्पलेट। नेक्स्ट है, प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को एक विंडो में छोटे चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने प्रेजेंटेशन बनाई है और छोटी छोटी स्लाइड, जैसे अपन यहाँ की बात करें तो ये छोटी छोटी स्लाइड्स के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, स्लाइड शॉट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है अलग अलग। नेक्स्ट है, विंडोज स्लाइड विकल्प उपलब्ध है। विंडोज जो स्लाइड है वो हमें कहां मिलता है, वो मिलता है एडिट मेन्यू में। कहां मिलता है दोस्तों, एडिट मेन्यू में। अब है अति लघुरात्मक क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित कीजिए। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये किस काम में आता है, डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, एडिट करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
एक वर्ड प्रोसेसर, इसमें एक वर्ड प्रोसेसर आपको एक दस्तावेज बनाने, उसे डिस्क पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करने, उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित करने, कीबोर्ड से कमांड और वर्ण दर्ज करने, उसे संशोधित करने और प्रिंटर पर प्रिंट करने के सक्षम बनाता है। ये सारी सुविधाएं आपको कौन देता है? वर्ड प्रोसेसर देता है। एमएस वर्ड में फाइल सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+S, Ctrl+S। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट से क्या मतलब है या क्या अभिप्राय है? दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट होती है, जैसे 12th क्लास लिखा हो उसमें TH लगाते हैं तो ऊपर लगाते हैं, किसी वर्ड के ऊपर लगाने वाली सुपरस्क्रिप्ट, और अगर नीचे लगाते हैं तो वो होती है सबस्क्रिप्ट। बात करते हैं एक ऐसा वर्ण जो मानक वर्ण की आधी ऊंचाई का होता है और शेष पार्ट से ऊपर मुद्रित होता है। सुपरस्क्रिप्ट का एक उदाहरण नीचे दिखाया गया है, जैसे 12। सबस्क्रिप्ट वर्ड प्रोसेसिंग और वैज्ञानिक संकेतन में एक अंक या प्रतीक जो लाइन के नीचे दिखाई देता है। उदाहरण H2O में 2 देखो नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। हेडर और फुटर क्या है बताते हैं। हेडर और फुटर टेक्स्ट या ग्राफिक्स के टुकड़े होते हैं जो किसी पेज के ऊपर या नीचे दिखाई देते हैं। ऊपर कौन दिखाई देता है? हेडर। और फुटर कहां दिखाई देता है? नीचे। हेडर और फुटर सेट अप करने के बाद वे आपके सभी पेजों पर दिखाई देंगे। आप हेडर या फुटर में पेज नंबर जोड़ सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने आप आपके लिए सही पेज नंबर डाल देगा। दोस्तों, जैसे यहां मैंने इस पूरी फाइल में हर पेज पे देखो पेज नंबर 16 आ रहा है और यहां लिखा हुआ है शौक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। ये हर पेज में मिलेगा और पेज नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। यह है फुटर। अपने पास क्या है? फुटर। ठीक है। प्रिंट पूर्वावलोकन क्यों महत्व है? अगर प्रिंट करना है उससे पहले हमें क्यों चेक करना चाहिए कि हमारा प्रिंटिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है, उसको वापस प्रीव्यू क्यों करना चाहिए? तो प्रीव्यू करने का मतलब है कि प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट पूर्वावलोकन आपको अपने दस्तावेज को देखने और आसानी से यह देखने में सक्षम बनाता है कि स्वरूपन उपयुक्त है या नहीं। उदाहरण के लिए आप जांच कर सकते हैं कि फॉन्ट पूरे पेज में एक जैसा है या नहीं, और आप यह भी देख सकते हैं कि पेज मार्जिन से कुछ कटा हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड क्या है? दोस्तों, स्लाइड क्या होती है? स्लाइड प्रेजेंटेशन का एक पेज होता है जिसे पावर पॉइंट या ओपन ऑफिस इंप्रेस जैसे सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है। एक प्रेजेंटेशन कई स्लाइडों से मिलकर बना होता है। एक से नहीं, बहुत सारी स्लाइडों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में कितने प्रकार के स्लाइड लेआउट होते हैं? अभी ऊपर पढ़ा था कि पावर पॉइंट में भी हमारे पास कितने लेआउट होते हैं? 4। नेक्स्ट है, रिहर्सल टाइमिंग से आपका क्या मतलब है? दोस्तों, रिहर्सल एक शब्द हमने बार बार कहा है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बोलता है कि तुम रिहर्स कर लो, रिहर्सल कर लो। तो हमारे यहाँ पे रिहर्सल पावर पॉइंट में क्या होता है वो देखते हैं। रिहर्सल टाइमिंग विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो आपको स्लाइड को देखने में लगने वाले समय का रिहर्सल करने की अनुमति देता है। हर बार कुछ करने के लिए क्लिक करने के बजाय स्लाइड बदलना, चित्र दर्ज करना आदि, यह अपने आप ही सब कुछ कर देगा और आपकी टाइमिंग के साथ इसे चलाएगा। रिहर्सल टाइमिंग क्या होती है कि मुझे मेरी स्लाइड कंप्लीट होने के बाद कुल कितने स्लाइड्स है उसमें उन सबको प्रेजेंट करने के लिए मुझे टाइमिंग होती है कि कितने टाइम में ये पूरी होने वाली है, वो होती है रिहर्सल टाइम। स्लाइड में चित्र कैसे डालें? अगला क्वेश्चन है कि चित्र डालने के लिए सबसे पहले क्या करें? स्लाइड प्रदर्शित करें। 2003 अगर मेरे पास है तो जो अभी आजकल चलता नहीं है, हम बात कर रहे हो 2007-3 में, तो इंसर्ट पे जाते, पिक्चर एक ऑप्शन आता है, वहां से फाइल चुनते और अपन ड्राइंग टूल बार का इंसर्ट पिक्चर करके डाल देते। लेकिन अभी 2007 और 2010 और साथ में 2016, 2019 में इंसर्ट टैब जाओगे, वहां इलिस्ट्रेशन मिलेगा। इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आपको पिक्चर्स ग्रुप मिलेगा और वहां से आपको इसको पिक्चर को इंस्टॉल करना होता है या अपने स्लाइड में डालना होता है। इस प्रकार दोस्तों हमारी 6 चैप्टर तक कंप्लीट होता है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों इसको अच्छे से पढ़े ताकि पेपर आपका अच्छा जाए। थैंक